हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस में। बच्चों, पीछे लेक्चर में हम सीखे 4 क्वेश्चन को देखे थे एनसीईआरटी के 5.3 के 4 क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है से 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के सवाल को, क्वेश्चन नंबर है 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के सवाल को देखे थे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एनसीईआरटी के 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक के सवालों को। ठीक है, तो बिना टाइम को गवाए हुए क्वेश्चन को शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल 4n माइनस n स्क्वायर है। कह रहा है कि n एपी है, उस एपी के n पदों का योगफल है 4n माइनस क्या दिया हुआ है n स्क्वायर है। तो कह रहा है इसका प्रथम पद ज्ञात कीजिए। इसका प्रथम पद, तो प्रथम पद a1 आयकड़े का है कोष्ठ में s1, यह क्या होगा। उसके बाद कह रहा है प्रथम 2 पदों का योगफल मतलब s2 ज्ञात करना है। फिर कह रहा दूसरा पद क्या होगा मतलब a2 ज्ञात करना है। इसी प्रकार तीसरा पद तो a3, चौथा और 10वां पद तो a10 और उधर उसके बाद nवां पद an बराबर क्या हो गया प्रश्न। इस सब क्या करना है आपको ज्ञात करना है। फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक एपी है, ये क्या है एक एपी है, उसके n पदों का योगफल दिया हुआ है कितना 4n माइनस n स्क्वायर। कह रहा है एक एपी है, उसके n पदों का योगफल कितना है 4n माइनस n स्क्वायर है। तो कह रहा है उसका प्रथम पद a1 क्या होगा, s2 कितना होगा, a3 कैसे निकलेगा, a2 कैसे निकलेगा, a10 कैसे निकलेगा और an कैसे निकलेगा। ठीक है, तो एक फार्मूला आप याद रखिएगा, कोई भी पद आपको ज्ञात करना होगा n का मान, तब क्या कीजिएगा sn में से sn माइनस 1 को क्या कर दीजिएगा घटा दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमको 10वां पद ज्ञात करना है तो आप क्या कीजिएगा 10 पदों का योगफल और उसके बाद 9 पदों का योगफल ज्ञात कीजिएगा और इसमें से है ना आपस में उसको घटाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि n पदों है ना nवां पद से कितना के बराबर होगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो nवां पद निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है, उसी से आप क्या कर सकते हैं nवां पद को ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आया? इस फार्मूला का यूज करके हम क्या कर सकते हैं है ना एसन के ऐसे nवां पद को ज्ञात कर सकते हैं। nवां पद ज्ञात करने का तरीका योगफल की सहायता से क्या हो गया n बराबर है sn माइनस कितना होता है sn माइनस क्या होता है 1। इस फार्मूला का यूज करेंगे। अब बताइए जो पद ज्ञात करना होगा उतना पदों का योगफल, इससे माइनस पिछलका पदों का योगफल। यदि आपको a1 ज्ञात करना है तो पहले है ना s1 का है ना a1 ज्ञात करना है तो s1 चाहिए और उससे पिछलका चाहिए, s2 ज्ञात करना 2 चाहिए उससे पिछलका। उसके बाद जे पद ज्ञात करना होगा सबको सब ज्ञात करना होगा नहीं, तो आपको निकालना पड़ेगा इसमें 2 3 4 5 सब मान आपको क्या करना होगा निकालना होगा। देखिए आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीका। कौन तरीका है ध्यान दीजिएगा। n पूछ रहा है n का फार्मूला ये न हो गया, ये पूछ रहा है, ये हम जानते हैं। ये फार्मूला को याद रखिएगा, इस फार्मूला को याद रखिएगा, इसी फार्मूला से सवाल बनेगा। पहला a1 है s1 है, तो मान n के जगह में मान सब डालिए ना तब नहीं फटफट फेंकेगा, पहले वो निकालेंगे तब जाके सब निकलेगा। तो n के जगह पे क्या कीजिए n के स्थान पर 1 2 3 4 है ना ये डिटो आदि लेने पर n के स्थान पे सब लीजिए, n के स्थान पर रखिएगा 10 बराबर 1 तो s1 बराबर कितना 4 गुने 1 माइनस 1 का स्क्वायर ना हो जाएगा। तो 4 एकम 4 माइनस, लेकिन फॉर्मूला पे सेट कीजिएगा 4 एकम 4 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो 4 में से 1 गया तो कितना हो गया 3। उसी प्रकार n बराबर 2 लिखिएगा, तो यहाँ पे n बराबर 2 लेते हैं। तो क्या हमें ज़्यादा नहीं लेंगे, हमको 3 तक पहले ज्ञात कर देते हैं। हमको n बराबर 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा s2 बराबर 4 गुने 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4 घटाएंगे तो कितना हो गया 4। अब देखिए s2 का मान निकल गया कितना 4, s1 का मान निकल गया कितना 3। अब वो ज्ञात करना a2, देखिए ना यहाँ से ज्ञात हो जाएगा a2 बराबर a2 ज्ञात करना है तो a2 लेते हैं ना रूट के फिर क्या करते हैं वो a3 पर n बराबर 3 भी ले लेते हैं। तो n बराबर 3 तो s3 बराबर कितना 4 गुने 3 माइनस 3 का स्क्वायर
तो 4 तिया कितना हो गया, 4 तिया 12 माइनस 3 तिया 9, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 बराबर 3, फिर एगो दूगो तो ज्ञात हो चुका है। अब a2 ज्ञात करना तो देखिए इस फॉर्मूला लगाइए, a2 बराबर देखिए ना, तो s2 माइनस s1 ना हो जाएगा फॉर्मूला की सतह से। तो s2 का मान निकाले हुए कितना 4 है, s1 का मान कितना है 3 है, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद a3 ज्ञात कीजिए, a3 ज्ञात करना है तो s3 माइनस s2 होगा। s3 का मान कितना निकाले हैं 3 निकाले हैं, s3 का मान कितना है 3 है। उसके बाद इससे s2 का मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा -1। तो देखिए यहाँ पे आ चुका है a1 का मान हो गया 3, उसके बाद a2 का मान हो गया 1 और a3 का मान क्या हो गया -1। तो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब ज्ञात करना a10 और an ज्ञात करना। तो देखिए an ज्ञात a10 ज्ञात करना है ना, तब क्या कीजिए a10 बराबर फॉर्मूला ये ना होगा s10 माइनस s9 हो जाएगा, 10 में से गया तो 9 हो गया। अब क्या करो, यहाँ पे sn बराबर दिया हुआ 4n माइनस n स्क्वायर, तो s10 ना है तो मैं डालो मान, तो 4 गुने 10 माइनस n स्क्वायर, तो 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, बताइए कोई दिक्कत है माइनस। अब s9 ना है तो आप 9 डालो, तो 4 गुने 9 माइनस ये हो जाएगा 9 के स्क्वायर, तो 4 दाएं 40 और 10 दाएं कितना हो गया 100, ये हो गया 9 चौक 36, 9 नंबर 81। अब देखिए इसमें से जो घटाइएगा तो माइनस में 60 बचेगा, माइनस ये घटा लीजिए 81, 11 में से 5 गया उल्टा घटेगा, ऊपर नीचे लिखे लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। जब देखिए थोड़ा भी दिक्कत हो तो घटा लेना इसे। तो 11 में 6 का घटाना है, ठीक है, फांसी ले चुके हैं। 11 में 6 हो जाएगा तो 5, ये बचे कितना, ये बचा 7 में 3 गया तो 4, तो माइनस में हो जाएगा 45 हो गया, क्योंकि माइनस में 60 और माइनस में प्लस 45 बराबर कितना हो गया माइनस में 15। तो ये 10 का मान निकल गया कितना -15 निकल गया। तो ये बताइए ये 10 भी निकल गया। उसके बाद एन ज्ञात करना, तो फॉर्मूला पे ना सेट कर देगा, कौन फॉर्मूला पर, ये फॉर्मूला पे s10 ज्ञात करना। तो ये नहीं सोचा कि एन का ये फॉर्मूला होगा, सेट करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा आपको, डालेगा तब जाके यहाँ से क्या हो जाएगा एन का मान भी निकल जाएगा, जो आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। बात समझ में आया कि नहीं है? तो हम इसमें पे क्या किए हैं, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन है ना बना दिए हैं आपको, इसी में 3-4 क्वेश्चन था, कैसे कैसे बनाया एक बार फिर समझा देते हैं। एसएन का मान दिया हुआ था, a1 पूछ रहा था, s2 पूछ रहा था, a2 पूछ रहा था, a3 पूछ रहा था, s10 पूछ रहा था, n पूछ रहा था। हम क्या किए फार्मूला की सहायता से पहले n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 मान डाल के यहाँ से 3 मान ज्ञात किए हैं, इसको फार्मूला पे सेट कर दिए हैं। तो पहले s1 ज्ञात हो गया, s2 ज्ञात हो गया, s3 ज्ञात किए हैं, तो उसकी सहायता से हम क्या किए हैं a3 को भी ज्ञात कर लिए। s10 ज्ञात करना थी, फार्मूले पर डायरेक्ट बैठा दिए हैं, तो वहाँ से s10 का मान a10 का मान निकल गया। अब n ज्ञात करना तो फार्मूला की सहायता से n का मान नहीं निकल जाएगा। इसको है ना तुम लोग अपने से बनाने का प्रयास करना, निश्चित रूप से बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर ये कितना था 11 था। अब चलिए नेक्स्ट जो है ना क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही वीवीआई फार्मूला था यह, क्या देखिएगा n बराबर कोई पद ज्ञात करना हो, योगफल दिया होगा तो फार्मूला का इस्तेमाल कर दीजिएगा, बन जाएगा। बहुत अच्छा फार्मूला था। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 कह रहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करो। क्या वो पूर्णांक का योगफल ज्ञात करना है 40 को का मतलब s 40 बराबर क्या हो गया प्रश्नवाचक। 40 पर धन पूर्णांक का योगफल ज्ञात करो जो 6 से विभाज्य, कितना से विभाज्य है 6 से। याद रखिएगा कह रहा है कि प्रथम 40 को धन पूर्णांक ज्ञात करने जो 6 से विभाज्य है। हम आप लोग को बता चुके हैं पहले ही, जितना से विभाज्य होगा ना 6 से विभाज्य तो पहले बता 6 के है ना, 6 से विभाज्य पहले प्रथम संख्या कौन होता है जो धन में होता है, तो क्या होता है 6 से ना स्टार्ट होता है, 6 के परिवार से ना अधिक आता है, पहाड़ा ही ना होगा तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ऐसे होता है कि नहीं। पीछे नहीं करना कि सर -6 होता 6 से कटेगा, रे गधा -6 6 से कटता तो है, वो तो हम जानते हैं, लेकिन यहाँ तो कह रहा है क्या पर धन पूर्णांक बोला था प्लस वाला लेना होगा, इसलिए क्या करेंगे 6 से स्टार्ट करेंगे। तो तुम्हारा एपी जो होगा वह एपी इस प्रकार हो जाएगा, क्या होगा 6 12 18 24 डिवाइड करके। अब देखिए यहाँ पर ए बराबर कितना हो गया 6,
डी बराबर कितना हो जाएगा, अगला में से पिछला घटेगा 6। और याद रखिएगा एक बात, जितना से विभाज्य करेगा ना उतना ही डी होता है परमानेंट, इस बात को याद रखना, दिमाग में बैठा लो कि जितना से विभाज्य करेगा ना उतना ही उसका डी का मान होता है। डी के मान हो गया 6 और ए का मान हो गया 6, यहाँ पर 6 हो गया, धन गुणांक इसमें 6 से स्टार्ट किया, टे बराबर 6 डी बराबर 6 और एन बराबर कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है। क्या एस एन का फॉर्मूला नहीं याद है, इसको नहीं लगा सकता है, n माइनस 1 इंटू डी बनेगा कि ना बनेगा, इस फॉर्मूला को है ना बना लेना। क्या करना, देखो कुछ नहीं करना है, n के जगह पे 40 रखना है, a के जगह पे 6 रखना है, फिर उसका n के जगह पे क्या रखना है 40 रखना है, d के जगह पे क्या रखना है 6 रखना है, कैलकुलेशन करना है, इस सवाल क्या हो जाएगा जल्दी से बन जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करो। 8 के प्रथम क्या गुणज है 15 गुणज, उसका योगफल ज्ञात करना है। अब ये ना है 6 से विभाज्य कहे चाहे 8 का गुणज का बतवा के ना, वो 6 से विभाज्य था तो 6 का पहरा था, और यहाँ पे 8 का प्रथम गुणज करा है ना, मतलब 8 का 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 या 24 वाला कहानी हो गया। यहाँ पर करा है प्रथम 15 हो गया ना, 23 से 15 बराबर प्रश्नवाचक करा 8 के प्रथम गुणज करा, तो एपी तुम्हारा यह तैयार हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, ऐसे चलेगा तुम्हारा एपी। यहाँ ए बराबर कितना हो गया 8 हो गया, डी बराबर कितना हो गया 16 हो गया, तो ए का मान हो गया 8, डी का मान हो गया 16, और यहाँ से देखिए ए निकल गया, डी निकल गया, एन का गया कहाँ से, तो ऊपर से 15 है ना, तो इनका मान हो गया 15। अब इस 15 ज्ञात कर दीजिए, न ज्ञात होगा ज्ञात न हो जाएगा ना, कौन फार्मूला बोल, कौन फार्मूला लगेगा, लगेगा ना ये एस एन का फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 भी क्या हो जाएगा बन जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोल रहे हो, क्वेश्चन नंबर 13 हम बनाए, बाबू खुद से बनाओ, सब चीज निकाल चुके हैं, इसमें सिर्फ डालना बाकी है, तुम्हारे सामने थाली में सब परसा हुआ है, अब घट घट खाली खाना है, तो हमें थोड़ा खिया दे, मुंह में हाथ घुसा दे, क्या हमें थोड़ा खिया, तुम अपने से खाने का प्रयास करो ना, मान डालो ना, खट खट पेट में चला जाएगा, समझ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम चेक है ना एक वीडियो में 4 से है ना मैक्सिमम 3-4 क्वेश्चन को ही बताते हैं, इसलिए हम छोटा है ना कम है ना क्वेश्चन को बताते हैं, ताकि मेरा वीडियो बहुत बड़ा नहीं हो, छोटा हो, और छोटा वीडियो को आप लोग जल्द से जल्द देख सकते हैं, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। बड़ा वीडियो डाउनलोड करने में बड़ा समय भी लगता है, समझे कि नहीं, तो हम सब है ना विद्यार्थियों की परेशानी को समझते हुए 4 से 3 क्वेश्चन को हम बताने का प्रयास करते हैं वीडियो में, फिर है ना अगला वीडियो में हम बताएंगे, फिर अगला इसके बाद थोड़ा सवाल सर, तो पहले क्वेश्चन नंबर 14 को देख लिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात हो। रे बउआ देख बड़ा सिंपल तरीका, कथी कह छु पता हो, 0 और 50 के बीच में 0 और 0 और 50 है, बीच में जितना भी है ना विषम संख्या है सबका योगफल ज्ञात करो। तो योगफल विषम का ना ज्ञात करना है, तो पहले बाउंड्री तो पकड़ा गया, एगो 0 है एगो 50 है, और अगर बीच में करा विषम, तो विषम कहाँ से शुरू होता है, कैसे होता है, तो 1 3 5 7 डिटेक्टर करते करते, और 50 से पहले कौन विषम होता है 49 होता है कि ना होता, इस सब का योगफल ज्ञात करना है। अब सोचो तब सबको लिख लिख के योगफल ज्ञात करेंगे कि फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, हमारे फार्मूला का इस्तेमाल कर लिख लिख के करने तो बहुत टाइम लगता, तो फार्मूला कैसे इस्तेमाल करना। अब देखो यह एक एपी तुम्हारा तैयार हो गया, एपी क्या हो जाएगा 1 3 5 7 डिटेक्टर करके 49 जाएगा। इस एपी को गौर से देखिएगा तो पता चलेगा ए के मान 1 दिया हुआ है, डी के मान 3 में से 1 घटाएगा कितना हो जाएगा 2 जाएगा, और 49 से एन हो गया, तो एन बराबर कितना हो गया 49, हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो एन का मान पता चल चुका है, एन का मान कितना हो गया 49 हो गया, डी के मान हो गया कितना हो गया 2, और एन का मान हो गया ए का मान हो गया 1। हम क्या करेंगे एन का मान पहले ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाओ, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन का मान है 49 बराबर ए के जगह पे 1, एन के जगह पे एन, डी के जगह पे कितना 2,
49 उधर से एक इधर ले आओ, उधर हो गया n माइनस 1 इंटू 2, घटाएंगे तो कितना होगा 48 होगा, 48 पर n माइनस 1 इंटू 2 से काट दो 24 हो जाएगा ना, इधर 24 उधर के इधर आ जाएगा, तब इतना बराबर n हो गया, n बराबर कितना निकल गया बाबू 25, n का मान 25 आ गया। अब सोचो मतलब है 0 से 50 के बीच में टोटल है ना विषम संख्या कितना हो गया 25 हुआ कि नहीं। अब इसका योगफल ज्ञात करना है, अर्थात 25 को प्रथम विषम संख्या का योगफल ज्ञात करना है। क्या हम इसके लिए फॉर्मूला नहीं पढ़ाए हुए हैं, फॉर्मूला पढ़ाए हुए कि नहीं, ये पहले बताओ तो पढ़ाए हुए कि नहीं पढ़ाए हुए हैं। हम पिछले वीडियो में हम बता चुके थे, पिछले का वीडियो में हम बता दिए हैं कि कोई भी n प्रथम प्राकृतिक संख्या का योगफल पूछेगा ना तो प्राकृतिक के लिए बताते, विषम के लिए बताते, सम के लिए बताते, और स्पेशल फॉर्मूलाइजेशन तो सबका ना बापे है वो तो बताए किए थे। तो आपको हम विषम संख्या का योगफल का ही फॉर्मूला बताए थे। क्या बताए थे, विषम संख्या के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर होता है कि नहीं, जिनके मान 25 आया था 25 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम देखे हैं एनसीईआरटी के 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक के सवाल को देखे हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।